फिजिकल केमिस्ट्री का भाई 8th लेक्चर है। लेकिन पिछले लेक्चर हमने क्या पढ़ा था भाई? पिछले लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे भाई, डिफरेंट। याद हो गया भाई? कन्वर्जेशन ऑफ मास था भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन, और भाई मल्टीपल प्रोपोर्शन, और भाई गेलो-जैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, और भाई रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके भाई पिछले वही कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे को समझ नहीं आए थे, वो मैंने लिख लिए थे। लाइक मेरा भी एक तरह से समझ नहीं आए थे, ये मेरी गलती हुई थी, ये मेरी गलतियाँ हुई थी, तो भाई एक तरह से सिली मिस्टेक से हुई थी, तो मैंने लिख लिए थे। ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा एक बार। तो A+2 है भाई, एक्स इलेक्ट्रॉनिक है, एस इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बस मेरे को भाई ये याद नहीं था, तो मैंने लिख लिया। अलग घटिया ही चीज़ है भाई। ठीक है, मैं थोड़ा पागल हूँ, मैंने लिख लिया था। ठीक है, और लाइक ये मैंने सही खुद किया था, लेकिन मैंने जब भी लिख लिया था यहाँ पे। और भाई इसके में बायवैलेंट का मतलब होता है कि बायवैलेंट मतलब +2 वाला चार्ज, मतलब बायवैलेंट मतलब बायवैलेंसी +2 है ना। नेगेटिव मतलब ये होता है, और ये तो कर ही लिया था भाई। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है भाई, मास परसेंटेज। तो भाई परसेंटेज क्या होता है भाई? तो जैसे ये हमें वो दे रखा है CH4, तो 12 ग्राम और 4 ग्राम है, तो परसेंटेज ऑफ क्या हो गया भाई? मास ऑफ C अपॉन टोटल मास इंटू 100। भाई किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो ऐसे जैसे भाई मार्क्स, हम अपने भाई मार्क्स की 12th बोर्ड की हमने परसेंटेज निकाली होगी, है ना भाई? तो तुम्हारे जितने मार्क्स आए थे अपॉन टोटल मार्क्स, जैसे भाई तुम्हारे 400 कुछ आए अपॉन 500 टोटल मार्क्स इंटू 100 ऐसे निकाली थी ना। तो ये भाई वैसे भाई यहाँ पे भाई गिवन मास या बोल रहा हूँ भाई, C का मास है ना अपॉन टोटल मास इंटू 100। भाई सिमिलरली भाई H का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 हमने निकाल दिया भाई। 12/16 इंटू 100, तो भाई ठीक है 4/16 इंटू 100। ठीक है, वैसे आ गया भाई। अब भाई CH4 है, तो 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स 1 मोल ऑफ C एटम और 4 मोल ऑफ भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो ना 4 मोल ऑफ, अगर 1 मोल ऑफ CH4 है तो 1 मोल ऑफ C एटम आएगा और 4 मोल ऑफ H एटम होगा। तो मोल परसेंट क्या होता है? मोल परसेंट हो गया ऑफ C, तो C के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100, C के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। भाई H का हो गया H के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इंटू 100। भाई क्या है, इजी है भाई। अब क्या है भाई परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट भाई, of an component in a compound molecule mixture, परसेंटेज भाई क्वालिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है भाई, ये तो कुछ है ही नहीं। अब भाई क्वेश्चन थे भाई, अब जैसे भाई यही बता रहे थे कि भाई चाहे कंपाउंड हो, मॉलिक्यूल हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो भाई। जैसे यहाँ पे मास परसेंटेज पूछी, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज पूछी, यहाँ पे मॉल परसेंटेज पूछी है, सेम ही होगा ना भाई, गिवन क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक है, वही हो गया। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH भाई हमें भाई गिवन निकाल लिया, Na का 16, यहाँ पे भाई टोटल यहाँ पे 40 है, इंटू 100 कर दिया, ये आ गया भाई। और भाई यहाँ पर भाई अच्छा एन ऑक्साइड ये दे रखा है ऑफ आयरन कंटेन 70% आयरन बाय मास। तो भाई परसेंटेज ऑफ आयरन कितनी दे रखी है? परसेंटेज ऑफ आयरन हमें दे रखी है भाई, वही फॉर्म लगा देंगे भाई, परसेंटेज ऑफ आयरन हमें दे रखी है। ये जो है ये हमें ये कितना है भाई? हमें पता है कि 12 होता है भाई, ये 2 × 56 होता है ना, 2 × 56 + 16 × n। ठीक है, ये हमें n निकालना है, ये निकालना है भाई 16 × n। ठीक है, तो ये हमें क्या नाम है, मास ऑफ Fe जो है ये 112 है। अब टोटल में क्या होगा? 112 + 16n। ठीक है, बस हमने इक्वेट कर दिया = 70। ठीक है भाई, कैलकुलेट करके जो है N3 आ गया भाई, बस। ठीक है, समझ गए ना? ये तो ये सही क्वेश्चन था भाई। अब जो देखो, जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट अनहाइड्रस हो सकता है, हाइड्रेटेड हो सकता है। अनहाइड्रस मतलब हो गया भाई जिसमें पानी नहीं है, वाटर क्रिस्टल नहीं है। हाइड्रेटेड हो गया मतलब जिसमें पानी है, वाटर क्रिस्टल है। वाटर क्रिस्टल हम ऐसे डिनोट कर देते हैं 5H2 7H2, है ना। और भाई हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होता है, अगर हम इसे हीट करेंगे तो भाई जो अनहाइड्रस सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल आता है, तो लॉस इन मास ऑफ सॉल्ट जो आता है ना, वो इसकी वाटर मॉलिक्यूल की वजह से आता है। तो भाई जैसे भाई COSO4 और ये 5H2 दे रखा है, हीट करने पे भाई COSO4 और 5H2 अलग हो गया, गैस बन गया ना वो, तो ठीक है ये अलग हो गया। तो भाई जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये सर ने लिखवाया था पहले। ठीक है, तो जैसे भाई ये अब हमें दे रखा है Na2SO4 और XH2 इतने वाटर क्रिस्टल्स हैं, X वाटर क्रिस्टल्स हैं। 50% ऑफ हैज़ 50% H2O बाय मास। 50% है भाई, 50% तो मास इसका ही है, 50% इसका है। तो परसेंटेज ऑफ H2O कितनी हो गई भाई? क्या नाम है, H2O का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो भाई H2O का मास भाई हम देखेंगे यार, हम देख लें भाई, 18x होगा ना H2O, 18x अपॉन ये भाई हमने क्या करके निकाल लिया 142 + 18x इंटू 100। तो 18x + 142x, 100 को वहाँ ले गए, 50 दे रखा था हमें, 1/2 हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो जो भाई x जो है 8 आ रहा है भाई, ऐसे बस निकाल लिया भाई। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन तो बहुत ही ईजी था, लेकिन भाई बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री यही तो हो गया भाई।
तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे भाई। अब हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है भाई Na2CO3 अंडरगो 63% लॉस। अब क्या पता था भाई जो लॉस होता है वो है भाई वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ही है भाई। इस तरह 63% लॉस जो है भाई वो वही है वाटर मॉलिक्यूल की वजह से है ऑन हीटिंग एंड बिकॉज ऑफ अनहाइड्रेटेड। तो एक्स पूछा है तो भाई ये जो है ये ऐसे बन गया X2 तो परसेंटेज ऑफ वेट 63 दे रखी है तो वापस भी पिछली बाकी तरह वही इक्वेट कर देंगे तो वही आ गया भाई। ठीक है भाई। अब भाई जैसे मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्या हो गया Na2SO4। ठीक है भाई। अब जैसे भाई अब भाई इसमें सॉल्व करने कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। मास देखो जिसका ज़्यादा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा भाई। जैसे हमने मास देखा इसका भाई Na2 का भाई 46 है, S का 32 और O4 का भाई 64। हमने देखा 64 का सबसे ज़्यादा है फिर Na2 का है फिर ये है तो परसेंटेज भी भाई सबसे ज़्यादा इसकी होगी फिर इसकी होगी फिर इसकी होगी। अब ऑप्शन देख लो इसमें भी सबसे ज़्यादा इसकी है फिर इसकी है फिर इसकी है। ये बस ऑप्शन में टिक कर दे वो वाला। ठीक है। परसेंटेज ऑफ CnCO2 ये क्या है भाई ये चल ये गोचू क्वेश्चन नहीं सुना रहा। अब ये है भाई थोड़ा ठीक है सुनो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मास x ग्राम ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस y ग्राम ऑफ CO2। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ C इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई परसेंटेज ऑफ C कितनी हो जाएगी भाई मास ऑफ C अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास x ग्राम है। ठीक है भाई x ग्राम है मास ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस y ग्राम ऑफ CO2। उसका भाई CO2 से y ग्राम आता है y ग्राम ऑफ CO2 होता है y ग्राम ऑफ CO2। तो भाई अगर हम CO2 हमें भाई C का तो अलग करना पड़ेगा ना पहले। C का जो मास जो है हमें CO2 से अलग करना पड़ेगा भाई। अगर 44 ग्राम ऑफ CO2 में 12 ग्राम C है तो 1 ग्राम में भाई इतने हो जाएंगे तो y ग्राम में 12/44 इंटू वाई हो जाएगा भाई। हाँ तो मास ऑफ C 12/44 इंटू वाई भाई। तो हम बस यहाँ पुट कर देंगे मास 12/44 इंटू वाई इंटू 100 और हम इसे नीचे ले जाते हैं। मास परसेंटेज कितना हो गया 12/44 इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू 100। ये ना ये फॉर्मूला होता है भाई। ये लाइक ये ना हम अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आगे जाएंगे ना तो भाई फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। और भाई ये फॉर्मूला के बाद देख लो भाई हमने वो क्या बोलते हैं डेरिवेशन अभी कर ली भाई। तो भाई 12/44 इंटू CO2 का मास अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू 100 ऐसे निकलती है भाई कार्बन की। ठीक है कार्बन की निकलती है 12/44 इंटू CO2 होना चाहिए भाई और ये ठीक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सिमिलरली भाई अगर हम H का देखें तो H का भी फॉर्मूला ऐसा आता है कि 2/18 इंटू H2O का मास अपॉन ऑर्गेनिक। अब भाई चलो दिखा देता हूँ एक बार। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है x ग्राम प्रोड्यूसेस 2 ग्राम ऑफ H2O ऑन कंबशन परसेंटेज ऑफ H पूछा है भाई वही हो जाएगा मास ऑफ H अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो भाई वही निकाला भाई। अगर 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता तो 2 ग्राम में कितने होंगे 2/18 इंटू जितना भी होएगा भाई जितना भी होएगा Z जैसे हमें यहाँ पे Z दे रखा था यहाँ पे Z दे रखा है तो Z हो जाएगा। ठीक है 2/18 इंटू Z अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100। तो हमने वही निकाला भाई 2/18 इंटू मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये भी आएगा फॉर्मूला लगाओ हमने अभी डेरिवेशन कर ली है ना। ओह अब मिनिमम मॉलिक्यूलर मास भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब इसे क्वेश्चन समझते हैं भाई। अ कंपाउंड कंटेन 6.2% ऑफ फॉस्फोरस बाय मास व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। भाई देखो 6.2 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट है 100 ग्राम कंपाउंड में। परसेंटेज का मतलब ये होता है ना अपॉन 100 तो 100 ग्राम कंपाउंड में 6.2 ग्राम प्रेजेंट है। तो भाई 1 ग्राम जो है 100/6.2 में वो प्रेजेंट होएगा। तो भाई अब भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास है मिनिमम भाई मिनिमम में भी भाई फॉस्फोरस का कम से कम एक मॉलिक्यूल या फिर एक एटम तो होगा ही ना। फॉस्फोरस का मिनिमम में एक तो होगा ही भाई मिनिमम एक एटम तो होगा ही ना। हाफ या फिर 1/4 एटम नहीं हो सकता भाई। ये तो हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना। आधा नहीं हो सकता भाई एक तो कम से कम होना ही पड़ेगा। तो एक का जो होता है भाई मास नंबर 31 ग्राम। तो 31 ग्राम कितना हो गया 100/6.2 इंटू 31 ग्राम ये आ गया 500 ग्राम आ गया। ठीक है 500 ग्राम आ गया। तो भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड जो है आ गया भाई हमारा। समझ गए ये आ गया भाई। अब भाई सिमिलरली भाई एक एंजाइम कंटेन 0.03 ग्राम ऑफ सल्फर। ठीक है भाई बाय मास मिनिमम बनाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ एंजाइम इफ इट कंटेन्स 2 एटम्स। ठीक है भाई व्हाट विल बी द मिनिमम मॉलिक्यूल्स मास ऑफ एंजाइम। भाई इसमें तो हमें 2 एटम दे ही रखे हैं। इसमें नहीं दे रखा था तो हम भाई एक लेंगे। हमें जब दे नहीं रखा होगा तो एक लेंगे। मिनिमम तो एक ही होगा सबसे कम। लेकिन अब हमें दे रखा है कि हमें बता रखा है कि मिनिमम में भाई 2 एटम है सल्फर के। तो हम निकालेंगे भाई कि 0.02 भाई ग्राम 100 ग्राम में है। एक में भाई 100 अपन ये और हमें 2 दे रखे हैं एटम तो 2 इंटू 32 सल्फर का मास नंबर 32 होता है ना 2 इंटू 32। अब ये वो कर देंगे कैलकुलेट करके इतना आ जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो एक तरह से अगर इसका भी फॉर्मूला देखना हो तो MMM या मिनिमम मॉलिक्यूलर मास होता है 100
अपॉन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज यहाँ पे जैसे यहाँ पे 6.2 है, यहाँ पे 0.032 है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इंटू एटॉमिक मास इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी अगर कुछ नहीं दिया तो एटॉमिसिटी 1 लेनी है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो 100.032 इंटू 32 जो है सल्फर का एटॉमिक नंबर, और भाई एटॉमिक मास सॉरी, और भाई जो एटॉमिसिटी है वो भाई 2 है भाई, 2 क्योंकि हमें बता रखा है कि 2 एटम प्रेजेंट है, अगर बता रखा होता तो हम 1 लेते। ठीक है भाई। ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई मेड ऑफ CH और N कंटेन्स 20% नाइट्रोजन। भाई तो MM निकालना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। भाई जो फॉर्मूला है वो लगा दो भाई, 100/20% इंटू 14 इंटू 1 70 आ गया भाई, 70 आ गया भाई। ठीक है। कैफीन एज मॉलिक्यूल वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9 बाई मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। अब भाई फॉर्मूला लगाया हमने, ये निकाला तो हमने भाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकल गया। ठीक है। मिनिमम भाई क्योंकि एक मॉलिक्यूल मतलब मिनिमम वाले हो गया, मिनिमम या तो इस फॉर्मूले से निकाल लो, या फिर भाई वही भाई ये जो ये यूनिटरी मेथड था कि भाई W मतलब वेट ऑफ एन एटम्स जो है इन 194 इंटू 28.9, तो भाई 14 से डिवाइड कर देंगे बस। ये तो भाई कॉमन सेंस है, तो बेसिक मैथ्स है ना, मेनली तुम फॉर्मूला यूज़ कर लो। चलो फॉर्मूला यूज़ कर लें। ठीक है। या तो इस फॉर्मूले से निकालो। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ठीक है भाई। 100 ग्राम ऑफ सैम्पल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन एनालिसिस फाउंड टू कंटेन 0.34% ऑफ Fe। ठीक है। इन ईच मॉलिक्यूल है कंटेन, भाई हमें 4 दे रखा है एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूलर मास भाई वापस वही पूछा है, तो भाई 100 डिवाइडेड बाई 0.34 इंटू 56 जो है वो एटॉमिक मास हो गया, इंटू 4 बस निकल गया भाई, बस सॉल्व करके। ठीक है भाई। अब हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या होता है? ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। भाई रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट मतलब सबसे कम होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है। अभी बताता हूँ मैं। जैसे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। जैसे भाई C6 है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट बता रहा है। लेकिन भाई अगर हम सिंपलेस्ट देखें तो सिंपलेस्ट जो भाई 6 से डिवाइड कर देंगे, तो भाई 6 से डिवाइड कर देंगे तो C1H1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है भाई। अब भाई ये जो हमने 6 से डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो HCF इनका क्या होगा, 6 और 6 के HCF जो 1 वही होएगा, 6 ही होएगा। तो वही जो N होता है, ये N बोलते हैं इसे। N जो है भाई MF मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर MF मास अपन EF मास से निकलता है। और MF जो है भाई ये निकालने के लिए N इंटू EF कर देंगे भाई। जैसे अब ये 6 है तो 6 इंटू C1H1 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है भाई। इसे जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, ऑलवेज अ होल नंबर होता है, ये HCF लेके डिवाइड कर दो, है ना भाई। जैसे अब एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H6 है, तो भाई C2H6 यहाँ पे हम देखेंगे तो ये CH3 बन सकता है भाई। इसका अगर हम वो निकालेंगे HCF निकाल लो भाई, HCF दिमाग ही लगा लो यार खुद ही। ठीक है। और भाई जैसे अब यहाँ पे CH4 है, ये तो और कोई हो ही नहीं सकता, 1 और 4 का क्या ही लेंगे, 1 और 4 तो और नीचे जा ही नहीं सकता, ये पहले से सिंपलेस्ट है ना। तो सम कंपोनेंट्स कैन हैव MF इज इक्वल टू EF, जैसे भाई ये वाला है, इन दोनों का सेम है। If EF is same, the mass percent of components of each element is same in each compound. अभी रुको ये समझाते हैं, explain on next page. If EF is same, अगर EF same है तो mass percentage of components of each element is same in each compound. मान लो भाई जैसे अब इफ़ EF is same mass percentage is same in different compounds है ना। ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6। ठीक है। तो भाई इसका EF जो है भाई हम 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो C1H2O1 है ना। अब अगर हम वो निकालें, इसका वो निकल गया 120 ग्राम निकल गया इसका वो एटॉमिक मास है ना। तो भाई मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ C, अब भाई परसेंटेज ऑफ C निकालनी है हमें, तो ये जो है भाई हमें क्या लिखा है, मास परसेंटेज जो है सेम इन डिफरेंट कंपाउंड्स हो जाएगी। तो परसेंटेज ऑफ C हमने निकाल ली। ठीक है। इतनी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज निकालने के लिए पता है ना भाई कैसे करते हैं, पहले अभी सिखाया है ना भाई। वही है भाई गिवन, भाई वही है कि C का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100, C का मास हो गया 6 इंटू 12। ठीक है, समझ गए। अब एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसका भाई इसका भी जो है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो सेम ही है। देखो ये C2H2O2 है, तो इसका भी C1H2O1 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए जी। सॉरी ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी है, वेयर इज माय पेन। ये C2H4 होगा, H4 है ना। तभी तो भाई C1H2O1 होएगा। अब देखो भाई ये दोनों सेम है ना, और क्या बोलते हैं मास परसेंटेज सेम होनी चाहिए ऑफ एनी एलिमेंट। तो अगर हम C परसेंटेज निकालेंगे तो भाई देखो ये भी सेम हो गई,
ये सेम है भाई भाई ये बोलता है ये, ठीक है। और भाई 2 और मोर कंपाउंड्स कैन हैव सेम ईएफ सेम मास कंपोजिशन, ठीक है भाई, मतलब दो से ज़्यादा कंपाउंड जो है भाई सेम ईएफ हो सकता है उनका, और सेम ईएफ है तो सेम मास कंपोजिशन भी होगी, है ना भाई। अब भाई अगर हमें भाई क्वेश्चन में मास दे रखा हो, परसेंटेज दे रखी हो, रेशियो दे रखा हो, फ्रैक्शन दे रखा हो, तो भाई हम ईएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम एलिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो पहले तो उसे एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे उसके। जैसे हमें दे रखा हो 48% ऑफ सी, ठीक है, तो बाई 12 कर देंगे तो 4 आया, ठीक है। हमें दे रखा है कि 42% ऑफ एन, तो 42 डिवाइड बाई 14 कर देंगे 3 आया। और जो 10 है भाई 10 को तो भाई जितना बच रहा है परसेंटेज उतना डिवाइड कर देंगे 1 से, ठीक है, ठीक है। अब भाई जैसे अब ये जो है लीस्ट लोवेस्ट ही है ना, लोवेस्ट ही है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर निकालने के लिए हम ये जो आए हैं इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे ये 1.33 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3.33 आ गया, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो भाई फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ना, होल नंबर ही होना चाहिए। तो होल नंबर में लाने के लिए भाई इसे भाई क्लोजेस्ट होल नंबर में ले आओ भाई। अब जैसे ये तो भाई ये तो 1 जो है भाई, अब होल जैसे इससे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर में आ जाएगा, इसे भी 3 से, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 4 10 और 3 हो जाएगा। तो ये है भाई ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, है ना भाई। और ये इन फॉर्मूले से भाई इसका वो निकल जाएगा, एन निकल जाएगा और एम एफ भी निकल जाएगा, ठीक है भाई। सबसे छोटा जो है उससे सबको डिवाइड कर दो, ठीक है भाई। तो भाई अब जैसे क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे ई एफ एन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर CH2 और ये दे रखा है भाई CH2O एंड 180 ग्राम और एम एफ पूछा है। तो ई एफ मास दे रखा है, ई एफ मास हम निकाल लेंगे भाई। हमें अगर ई एफ दे रखा है तो मास तो हम खुद निकाल सकते हैं, 12 + 2 × 16 मतलब +16, तो ये 30 आ गया इसका ई एफ मास। और एन जो है वो एम एफ मास ई एफ मास होता है, एम एफ मास हमें दे रखा है, तो 180/36 आ गया। अब एम एफ निकालना था तो एन इंटू ई एफ कर देंगे तो ये आ जाएगा भाई, एम एफ आ गया, ठीक है भाई। अब जैसे वो वाला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ई एफ निकालना है हमें। इफ़ कंपाउंड हैज़ CHN इन रेशियो, इतना रेशियो दे रखा है, ठीक है, इतना रेशियो दे रखा है 9:1:3.5, एम एफ निकालना है। इफ़ मॉलिक्यूलर मास इज 108, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज 108, तो हमें एम एफ निकालना है, ठीक है भाई। जैसे हमें रेशियो दे रखा है तो सबसे पहले भाई हम रेशियो को भाई जो है सी का भाई इसका मोलर मास से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमें 9 दे रखा था तो 9/12 आ गया, 3/4 0.75, 1/1 तो 1 ही होता है। और ये हमें दे रखा 3.5 अपॉन कितना होता है एन का 14, है ना, 14 होता है, सॉरी, है ना। तो 3.4 भाई ये हो जाएगा 1/4, तो 0.25 आ जाएगा। अब 0.25 सबसे कम है तो इसको 0.25 से करेंगे 3 आ जाएगा, इसको 0.25 से करेंगे 4 आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा भाई, C3H4N आ जाएगा भाई। ऐसे निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई एफ निकालना, तो ई एफ निकाल लिया, एम एफ भी निकालना है, ठीक है। एम एफ जो होता है 2N ई एफ होता है। एन निकालने के लिए भाई एम एफ मास अपॉन ई एफ मास, एम एफ मास हमें दे रखा है 108, ई एफ मास हम निकाल लेंगे इससे हमने निकाल लिया, एन निकल गया 2, एन से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो n × 2 6, n × 4 8 और 1, तो ये निकल गया हमारा एम एफ, ठीक है भाई। अब जो कंपाउंड है मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स ए एंड बी आर फाउंड टू कंटेन 25% ऑफ ए एट मास 12 पॉइंट कुछ तो लिख रखा है मैंने, एंड 12.5 एंड 75% बी, ठीक है। हमें पहले से परसेंटेज दे रखी है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है। क्या ही है भाई, ये क्या ही है, हमें परसेंटेज दे रखी है, मास भी बता रखा है, बस हमने किया, हमने सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल लिया, हमने ई एफ निकाल लिया, ठीक है भाई। सर्टेन कंपाउंड कंटेन्स दिस मास्टर भाई वही सेम क्वेश्चन है, वैसे निकाल लेंगे, ठीक है भाई। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स दिस ऑफ सी एंड दिस इफ 42 मिलीग्राम ऑफ भाई hydrocarbon contains 85.7% of C and 14.3% of H if 42 milligram of compound contains इतने ऐड मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा भाई। देखो अब भाई ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्यों भाई। अब इसमें भाई एक तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कॉन्सेप्ट वाला लग रहा है और इसमें मोल वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब कैसे भाई, देखो हमने पहले भाई वही जो हमने कैलकुलेशन करी हमने, तो हमारा ई एफ निकल गया उससे, ठीक है। ई एफ मास जो है हमने इससे निकाल लिया, ठीक है। अब भाई हमें भाई जो है क्या निकालना है, हमें भाई जो भाई कंपाउंड का वेट है वो 42 × 10⁻³ है ना, 40, क्योंकि भाई ये मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 42 इंटू ये बना लेंगे, ठीक है भाई। पहले हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स निकालने पड़ेंगे और मॉलिक्यूल्स मोलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका हमें क्या नहीं दे रखा,
हाँ हमें मोलर मास निकालना पड़ेगा ना, मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास निकालने के लिए क्योंकि ग्राम में दे रखा है तो पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन वो दे रखा है, गिवन मास दे रखा है ना, गिवन मास हमें दे रखा है, मोलर मास निकालना है। तो गिवन मास अगर हमें दे रखा है, मोलर मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई वो कितना हो जाएगा भाई, हमें वो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, अगर हमें इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इतने मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो हम उसे एन से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। फिर हम इसे एम से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एम तो निकालना ही हमें। अब ये वाला जो है इसे बाहर ले जाओ, ठीक है भाई। तो एम जो है 84 आ गया, ठीक है भाई। एम जो है 84 आ गया। एन जो होता है भाई एम एफ का मास और ई एफ का मास डिवाइड कर दिया 6 और भाई ये निकल गया, ठीक है भाई। सिमिलरली भाई अब 0.30 ग्राम of an organic compound contains C, H and O on combustion yields 0.44 gram of CO2, 0.18 gram of H2O if 1 mole of compound weighs 60 gram mf। ठीक है, mf जो होता है भाई NEF होता है, ठीक है, और n जो होता है MF upon EF होता है। ये हमें दे रखा है, ये सब मैंने निकाला है अभी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम वही करेंगे जो हमने पहले उससे निकाला था एम्पेरिकल फॉर्मूले से। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने लगा लिया, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूले से ये आ गया, ठीक है। EF मास हमने निकाल लिया, ठीक है भाई। तो प्रॉब्लम क्या आती है, एक सेकंड रुको ज़रा। इजी क्वेश्चन है क्या ये? अच्छा यहाँ पे हमें परसेंटेज नहीं दे रखी ना, हमें परसेंटेज नहीं दे रखी तो परसेंटेज निकालने पड़ेगा। अब परसेंटेज का फॉर्मूला याद है तुम्हें? परसेंटेज ऑफ सी कैसे निकालते थे? 12/44 इंटू सी का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो भाई वो वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। वैसे परसेंटेज ऑफ एक्स 2/18 इंटू एच का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। हमने परसेंटेज निकाल ली हमने, हमें पहले परसेंटेज निकालनी पड़ी। वो ओ का जो है, ओ का तो भाई 100 में से ये दोनों को प्लस करके माइनस निकल के आ जाएगा। और ये भाई ये थोड़ा नीट का क्वेश्चन है, ये नीट किसी पिछले साल आया हुआ है ना, और ठीक है भाई। और अब वही सी वाला वो करके लगा के हमने लगाया और एफ आ गया भाई हमारा, ठीक है भाई। बस ये है कि परसेंटेज वाला फॉर्मूला याद है ना तुम्हें, बस वो था, ठीक है भाई। बस भाई आज का फॉर्मूला ये खत्म होता है। हमने मेनली आज परसेंटेज वही पढ़ा हमने, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हमने। पोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। फॉर्मूला में बताओ कौन सा यूज़ किया हमने, कुछ मैं बोल रहा था। हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ किया भाई, ये वाला याद है ना तुम्हें, ये वाला। चलो बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।